कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.2 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ऋण 1 0 1 3 एवं 3 2 है। इसके हल में हम लिखेंगे माना दिए हुए बिंदु को क्रमशः हमने जैसे कि यहाँ दर्शा दिया ए, यहाँ दर्शा दिया बी और यहाँ दर्शा दिया सी। दिए हुए बिंदु ए के निर्देशांक ध्यान से देखेंगे ऋण 1 0, बी के निर्देशांक 1, 3, सी के निर्देशांक 3, 2। ए बी सी तीनों के निर्देशांक है। ऐसी स्थिति में अब हम ए बी रेखा का समीकरण लिखेंगे। रेखा ए बी का समीकरण लिखने का तरीका ध्यान से समझिए। फार्मूला हमारे पास होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस फार्मूले की हम सहायता लेते हैं। तो इससे फार्मूले की सहायता लेंगे तो हमारे पास x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। x1 ऋण 1 y1 0, x2 1 y2 3। तो इसके आधार पर यहाँ जब मान रखेंगे तो क्या होगा y माइनस 0 y1 की वैल्यू, y2 कितना, तो y2 हमारे पास है 3 ऋण 0 बटे x2 1 और x1 ऋण 1 ऋण धन 1, x माइनस x1 ऋण धन 1। इसका हल देखेंगे तो यह आएगा y बराबर इसे 3/2 x धन 1। किसका? ए बी का समीकरण आ गया। इसी प्रकार से अब हम रेखा बी सी का समीकरण, जब इस रेखा बी सी का हम समीकरण लिखेंगे फार्मूला यही होगा। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये होगी y माइनस 3 y1 y2 2 माइनस 3 x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 x माइनस x1 मतलब माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, तो माइनस 1/2 x माइनस 1 माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 y इक्वल टू माइनस 1/2x माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 3 प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 1/2x 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये रेखा बी सी का समीकरण। अब हम रेखा ए सी का समीकरण निकालेंगे। इसी प्रकार ए सी का समीकरण, इस रेखा ए सी का जो समीकरण फार्मूला वही y माइनस y1 मीन्स 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2/4 2/4 मीन्स 1/2 x प्लस 1। अब हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना मतलब, अब ध्यान से समझेंगे जरा कि अब हम ए एम बी त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लें, फिर कौन से बी एम एन सी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से किसे ए एन सी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या किया हमने, ए एम बी का क्षेत्रफल धन बी एम एन सी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया और उसमें से ए एन सी के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी जानकारी को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए एम बी का धन क्षेत्रफल चतुर्भुज बी एम एन सी का ऋण क्षेत्रफल त्रिभुज ए एन सी का। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीनों की सीमाएं भी अलग अलग होगी। अब देखिए ए एम बी की सीमा क्या है, तो यह ए एम बी की सीमा को अगर ध्यान से देखें तो निम्न है ऋण 1 और अधिक है धन 1, तो ऋण 1 से धन 1। लेकिन जब हम बी एम एन सी चतुर्भुज में देखें तो निम्न सीमा है 1, उच्च सीमा है 3, मतलब 1 से 3। लेकिन जब हम ए एन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें निम्न मान है ऋण 1 और अधिक मान है 3, तो ऋण 1 से 3। तो इन तीनों की सीमाएं अलग अलग है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए एम बी में ए बी रेखा का जो समीकरण है उसे हम लिखेंगे y के सापेक्ष निम्न ऋण 1 से धन 1, 3/2 x धन 1 dx। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीमा हमारे पास है 1 से 3, मान हमारे पास है ऋण 1/2x, BC का समीकरण जो था धन 7/2 dx ऋण क्षेत्रफल ANC निम्न मान यानी निम्न सीमा थी हमारे पास ऋण 1, उच्च थी 3, यानी यहाँ कौन सी AC रेखा का समीकरण, तो 1/2 x धन 1/2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिखा अपन ने 3/2 x + 1 क्या होगा, x² 2 प्लस x, सीमा है ऋण 1 से धन 1, धन इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास मान आएगा कुछ इस प्रकार से, x² 2 आएगा, पहले से 2 है तो 2 2 = 4, x² 4 प्लस 7x/2, सीमा है 1 से 3, ऋण x² 4 x/2, यहाँ पर जो सीमा -1 2 3, इन मानों को अब क्रमानुसार प्रतिस्थापित करेंगे तो 3/2 x² 2 प्लस x में 1 को यदि रखते हैं तो यह आएगा 1/2 प्लस 1, -1 रखेंगे साथ ही साथ इसके आगे माइनस साइन भी आएगा, तो ध्यान से देखिए -1² प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसे माइनस में कन्वर्ट कर देगा। आगे -1 एक और माइनस प्लस x² 4 क्या रखेंगे 3 मतलब 3 3 = 9, 9/4
3 7 21/2 1 रखेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, लेकिन x की पावर 2 होने से ये जो 1 है वो 1 है ना, और इसके आगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4। माइनस साइन लगेगा, 1 रखेंगे, -7/2 माइनस 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 9/4 3/2 -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन लगेगा, ये हो जाएगा -1/4। माइनस माइनस, क्योंकि ये एक तो ये इसका माइनस और दूसरा निम्न सीमा है उसका माइनस, तो दोनों प्लस 1/2। इसको जब हल करेंगे तो इसके हल में देखिए 3/2, ये दोनों तो घट गए इंटू 2 प्लस, ध्यान से देखिए 9/4 में से 1/4 को घटा देंगे तो ऋण 8/4 यानी ऋण 2, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई ऋण 2। 21/2 ऋण 7/2, 21 में 7 को घटाएंगे 14/2 यानी कि धन 7 ऋण। इसे देखिए 9/4 में से 1/4 को घटाएंगे तो 8/4 यानी कि 2, 3/2 में 1/2 को जोड़ेंगे 4/2 यानी कि धन 2। जब इसका हल देखेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो ये क्या आ गया 3। 7 में से 2 को घटा दिया तो ये क्या आ गया धन 5। 2 और 2 कितना ऋण 4, 5 और 3 8, 8 में से 4 को घटाया तो 4। क्या लिखेंगे हम, हमारे पास उत्तर आएगा 4 वर्ग मात्रक। इस त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल, धन्यवाद।